हेलो विद्यार्थी, हम सोशल साइंस के क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहे थे, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, लगभग उसमें हमने आपको 3 पार्ट बना चुके थे। आज उस चैप्टर का अंतिम पार्ट रहेगा और आपका ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, चलिए चैप्टर पढ़ा रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद में हमने कुछ चीजें आपको बता चुके थे, लगभग अंतिम ही इसका पॉइंट चल रहा था चैप्टर का। ठीक है, बताएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद किस शताब्दी में शुरू हुआ था? 19वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में शुरू हुआ था? 19वीं शताब्दी। इसमें आपको बताया था एक कोड आया था, कोड का मतलब नेपोलियन कोड। कब आया था? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन कोड कब आया था? 1804 ईस्वी। इसमें कितनी बातों का जिक्र था? 4 बातों का जिक्र था। चलिए ठीक है, अगला हमने इसमें बताया था कि प्रथम स्वतंत्रता, प्रथम विद्रोह फ्रांस में कब हुआ था? 1830 में। कब हुआ था? 1830 में। अगली कई चीजें हमने बताया था। कुस्तुनतिया की संधि कब हुई थी? 1832। जालविरायन क्या था? शुल्क संघ था। कब आया था? 1834 में। पहले इसमें कितने पैसे थे? 30 पैसे। बाद में कितने हो गए? 2 पैसे। ठीक। 1821 में कहाँ पे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ था? ग्रीस में। कहाँ पे हुआ था? ग्रीस में। 1830 में क्या हुआ था? आर्थिक कठिनाई। क्या हुआ था? 1830 में आती। 1848 में क्या आई थी? भूखमरी। 48 में भूखमरी। 1845 में क्या हुआ था? सिलेसिया विद्रोह। पूरे पॉइंटों को याद कर लीजिए। 1845 में सिलेसिया विद्रोह। उदारवादी क्रांति में 2 मांगों की बात चल रही थी। उदारवादी क्रांति कब आई थी बताएंगे? 1848 में 2 बातों का जिक्र था। 2 बातों की मांग थी, प्रेस की मांग थी और संघ बनाने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये चीजें हमने बता चुके थे। आपको हमने जर्मनी की एकीकरण के बारे में भी बताया था कि जर्मनी की एकीकरण की शुरुआत मुख्य रूप से कब हुई थी? 1848 में। इसके जनक कौन थे? तो इसके जनक थे ऑटो वान बिस्मार्क। कौन थे जर्मनी के जनक? ऑटो वान बिस्मार्क। इसमें 2 घटनाएं, 4 देशों में लड़ाई चली थी। ऑस्ट्रिया था, डेनमार्क था, फ्रांस था और एक देश था प्रसा। 4 देशों में लड़ाई चली और ये युद्ध जाके चौथे देश से समाप्त हो गया। प्रसा के साथ ये युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। इसमें कुल कितने वर्षों तक लड़ाई चली थी? 7 वर्षों तक यह लड़ाई चली थी। ठीक है, और अंत में लड़ाई समाप्त होने के बाद, इसके एकीकरण होने के बाद इसकी अध्यक्षता किया था काइजर विलियम प्रथम ने। कब किया था? 18 जनवरी 1871। 18 जनवरी 1871। और जर्मन को एक नया साम्राज्य क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये चीजें बता दी थी। अब आगे हम चलते हैं। अब रिवाइज बेहतर से करते रहिए विद्यार्थी, क्योंकि परीक्षा बहुत ज्यादा नहीं रह गया। 1.5 से 2 महीने के बीच का समय। मेहनत से पढ़िए कि आप अच्छा रिजल्ट आपका बन सके। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं। अगला एकीकरण समझेंगे, इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण। इटली ऐसे नहीं लगा था इटली का एकीकरण, ना निकला था तब छोड़ रहा, ये ठीक है ना। इटली का एकीकरण। देखिए, इटली का अब एकीकरण का चीज हमने बताया था। एकीकरण का मतलब होता है लोगों को एक साथ इकट्ठा करना किसी भी चीज में। चाहे देश की स्वतंत्रता की बात है, गांव में कोई योजना की बात है, समझाने की बात है, तो लोगों को पहले हम क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। तो अब इटली के एकीकरण में देखेंगे इटली का एकीकरण कैसे हुआ, वहां की कंडीशन पहले क्या थी। अब धीरे धीरे इसके बारे में हम समझेंगे। तो इटली का एकीकरण मुख्य रूप से कब शुरू हुआ था? 19वीं शताब्दी में। कब शुरू हुआ था? 19वीं शताब्दी में। इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो इटली मुख्य रूप से 7 राज्यों में क्या हुआ था? बटा हुआ था। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली का एकीकरण शुरू हुआ था 19वीं शताब्दी में। इटली कितने राज्यों में बटा हुआ? 7। यानी कि इटली जब एकीकरण शुरुआत हुआ तो उस समय 19वीं शताब्दी चल रही थी। उस समय इटली को 7 राज्यों में, अलग अलग राज्यों में विभक्त था। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ राज्य उत्तर प्रदेश में बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, सब राज्य। उसी प्रकार से अलग अलग कितने राज्यों में इटली विभाजित था? 7 राज्यों में विभाजित था। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें एक ऐसा राज्य था जहां पे राजसीय शासन था, यानी राजाओं का शासन था। उस राज्य का नाम है सार्डिनिया। सार्डिनिया पीडमांट। सार्डिनिया पीडमांट। यहाँ पे एक ऐसा था, यहाँ पर राजसीय शासन था। यानी राजसी एक प्रकार के समुदाय थे। तो इस पे यानी कि
पूछेगा कि मात्र वो कौन सा ऐसा इटली में राज्य था जहाँ पे राजसीय शासन था, तो वह राज्य आपका था सार्डिनिया पिडमांट। सार्डिनिया पिडमांट है, सार्डिनिया लिख ले बबनी लोग। देखिए कौन सा राज्य था, सार्डिनिया पिडमांट। कैसा शासन था यहाँ पे, राजसी शासन था। कैसा शासन था, राजसीय शासन था। ठीक है, अब देखिए इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे इटली के एकीकरण में मुख्य रूप से कौन कौन से लोगों ने भूमिका निभाई थी। जिस तरह से जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे, ऑटो बिस्मार्क। भारत के एकीकरण में भूमिका निभाने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करें तो हमारे कौन थे, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत सारे व्यक्ति थे जो एक करने का काम किया। और अंत में अगर बात करें देश आजाद होने के बाद एक करने वाले काम मुख्य रूप से व्यक्ति हमारे कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके साथ दो व्यक्ति ने भी साथ दिया था, पीटा भी सीतारामैया और माउंट बेटन। ठीक है, तो इसी प्रकार आप देखेंगे इटली के एकीकरण में कौन कौन से व्यक्ति सहयोग किए थे कि इटली एकीकरण हो जाए। तो पहला व्यक्ति का नाम है, तो प्रसिद्ध व्यक्ति इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में इनका योगदान। आज सुधारेंगे अपनी राइटिंग को धीरे धीरे। आप लोग कहते हैं कि राइटिंग कैसा है, राइटिंग को ऐसे लिखेंगे जैसे चांद में दाग नहीं होता है। ठीक है, बढ़िया से बढ़िया लिखने का प्रयास करेंगे एकदम। ठीक है, पर इतना बता लीजिए इटली का एकीकरण किस शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। कितने राज्यों में बटा हुआ था, 7 राज्यों में। कितने राज्यों में, 7। किस राज्य में राजसीय शासन था, तो सार्डिनिया पिडमांट। किस राज्य में, सार्डिनिया पिडमांट। किस राज्य में, सार्डिनिया पिडमांट। अगला कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में देखेंगे जो इटली के एकीकरण में योगदान किए थे। उनमें से सब प्रथम व्यक्ति हमारे कौन है, ज्यूसेप मैसिनी। ज्यूसेपे मैथसिनी, मैथसिनी पहला व्यक्ति है ज्यूसेपे मैथसिनी है, तो लिख लें क्या नाम है, ज्यूसेपे मैसिनी। इन्होंने सबसे पहले 1830 के दशक में, 1830 दशक किसे कहते हैं, 10 वर्षों के समय के अंतराल को दशक। 10 वर्षों के समय के अंतराल का मतलब 1830 यानी 20 से 30 भर यही के बीच में 1830 के दशक में इन्होंने क्या किया था, दो भूमिगत समाज का गठन किया था। दो भूमिगत यानी भूमिगत समाज का गठन किया था। भूमिगत समाज का गठन, गठन का मतलब होता है वो गठबंधन नहीं है, वो शादी ब्याह में देखते हैं गठबंधन होता है। शादी जब होने से पहले लड़किया का रहला ओकर सड़िया और लड़कवा एक नेटैया उटिया में बांध उनके जाला किरवनिया, जब वो कुल वही सिनेमा पर्दा नहीं मुँह पे गांठ लेते और 7 बार घूमते हैं, सातों जन्म साथ निभाएंगे साथिया। वो गठबंधन नहीं है, यहाँ पे गठन का मतलब होगा निर्माण। गठन का मतलब निर्माण। ठीक है, तो जिसे मैसनी ने 1830 में कितने भूमिगत समाज का गठन किया था, 2। एक इकाई 2 इकाई, कितने, 2 का गठन किया था। पहला समाज था, जो पहला था वो मार्सेल्स में था। पहला कहाँ पे गठन हुआ था, मार्सेल्स, जिसका नाम था युवा इटली। पहले वाले समाज का क्या नाम था, युवा इटली। युवा इटली, पहले वाले समाज का नाम था युवा इटली। क्या नाम था बाबू लोग, युवा इटली। और दूसरा वाला जो गठन हुआ था, वो दूसरा गठन कहाँ हुआ था, बर्न में। दूसरा गठन हुआ था, पहला गठन कहाँ हुआ था, युवा इटली। दूसरा पहला गठन युवा इटली और दूसरा गठन हुआ था बर्न में। कहाँ, बर्न में, जिसका नाम था युवा यूरोप। क्या नाम था, युवा यूरोप। इतना अच्छा लिख रहे हैं, ठीक है। इनके बारे में इतना क्लियर कर लें तब एक मिटा के आगे चलते हैं। ठीक है, 2 काम में किए थे। मार्सेल्स में इन्होंने जो समाज का गठन किया था क्या नाम था, युवा इटली। क्या नाम था, युवा इटली। दूसरा बर्न में जो समाज था क्या नाम था, युवा यूरोप। क्या नाम था, युवा यूरोप। क्या नाम था, युवा यूरोप। इसे एक चीज नोट में लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सामाजिक आदेश का दुश्मन। सामाजिक आदेश का दुश्मन यानी कि हर आदमी का दुश्मन होना। सामाजिक आदर्श का दुश्मन यानी कि मुख्य रूप से किसकी बात कर रहे हैं हम, जोसेफ मैसनी को सामाजिक आदेश का दुश्मन कौन कहता था, मार्टनिक। फुल टेढ़ा मेढ़ा नाम है, टेढ़ा है पर मेरा, मार्टनिक।
क्या नाम था? मार्टिनिक। ख कबूतर ना, खरा ख, क्या है? मार्टिनिक। क्या नाम है? मार्टिनिक। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए फिर से देखिए हमारे प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, ठीक है, इटली का एकीकरण कब शुरू हुआ था? 19वीं शताब्दी में। कब शुरू हुआ था? 19वीं शताब्दी में। इटली के एकीकरण के समय कितने राज्यों में इटली बटा हुआ था? 7 राज्यों में। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में बटा हुआ था। अब देखेंगे इटली के एकीकरण में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जिसमें पहला का नाम दिया है ज्यूसेप्पे मैस्सिनी। टेढ़ा है पर मेरा है, दो बार बोले, ज्यूसेप्पे मैस्सिनी, ज्यूसेप्पे मैस्सिनी। इन्होंने 1830 के दशक में कैसे समाज का गठन किया था? भूमिगत समाज। कैसा समाज? भूमिगत। ये मत भूमि पर चले वाला समाज। तो समाज कहाँ रही? भूमि पर रही, न कि बादल पे। यानी भूमिगत समाज या नाम गठन किया था। पहले समाज का नाम था मार्सेल्स। कहा नाम था? मार्सेल्स। ये कहाँ पे हुआ था? यानी पहला सामाजिक गठन जो मार्सेल्स हुआ था उसका क्या नाम था? युवा इटली। पहला समाज का नाम था मार्सेल्स, जिसका गठन मार्सेल्स जो जगह था वो मुख्य रूप से कहाँ पे था? युवा इटली। पहले समाज का गठन कहाँ पे किस नाम से हुआ था? युवा इटली। दूसरा वाला समाज का क्या नाम था? युवा यूरोप, जिसका गठन कहाँ हुआ था? बर्न में। कहाँ पे? बर्न में। सामाजिक आदेश का दुश्मन इनको कौन कह के बुलाता था? तो बुलाता था मार्टिनिक। कौन कहता था? मार्टिनिक। ठीक है, सामाजिक आदेश का मतलब समाज में चाहते थे कि लोकतंत्रात्मक शासन हो जाए, अच्छा शासन हो जाए, गरीबों को अधिकार मिले। तो येहू का आदमी विरोध करे वाला। हर एक व्यक्ति का अलग, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अच्छे भी लोग अच्छाई की बात करते हैं, कुछ लोग बुराई की। उसी तरह गधा इसकी बुराई की बात करता था, इसको दुश्मन कहता था। किसका दुश्मन कहता था? सामाजिक आदेश का दुश्मन। ठीक, इतना तो खूब बढ़िया से याद हो गया होगा। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले ब्रेक के बाद। इटली का एकीकरण कंप्लीट हो गया। इसमें हमने एक व्यक्ति का बात किया, पूछे एक बार। चलिए, इटली का एकीकरण किस शताब्दी में? बिना देखे बोलिएगा। 19वीं शताब्दी में। इटली के एकीकरण के समय कितने राज्य में इटली बचा था? 7। 5 2 7 राज्यों में बटा हुआ था। सामाजिक आदेश का दुश्मन मैस्नी को कौन कहता था? मार्टिनी। कौन कहता था? मार्टिनी कहता था। इसने दो भूमिगत समाज का गठन किस दशक में किया था? 1830 के दशक में। किस दशक में? 1830 के दशक में किया हुआ था। ठीक, अब हम चलते हैं अगले हमारे महान व्यक्ति हैं, जिनका नाम है काउंटो कैबिलो डी काउर। गधा का कैसा कैसा नाम है? काउंटो कैबिलो कैबिलो डी काउर। ये नाम था, इतना बड़ बड़ नाम है, सोचेगा कितना समय बदल गया है कि नहीं। ये इनका नाम था। पहले के नाम कितने छोटे छोटे हुआ। पहले के नाम बड़े होते थे। किसी के पिताजी का नाम रामलाल, देवालाल, सोचालाल, मुन्नालाल, जख्मी। पिताजी, माताजी शनिचर, मंगवरिया, अतवरिया, देविया। इतना बड़ा बड़ा नाम। आज शॉर्टकट नाम आ गया। चिंटू, मिंटू, चिंटू, पिंटू, किंटू। लड़की का नाम रिया, सिया, पिया, खिया, निया। ये सब धीरे धीरे जमाना बदल रहा है। ठीक भी है। अब खूब नए के नाम हम लोग खाली है। डी काउर। कौन थे? डी काउर। पूरा नाम काउंटो कैबिलो डी काउर। काउंटो कैबिलो डी काउर। काउंटो कैबिलो डी काउर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये मुख्य रूप से इनका योगदान क्या था? 1852 से लेकर 1860 तक। ठीक है, ए सार्डिनिया जो सार्डिनिया पिडमांट। पिडमांट कितने लोग बताएंगे? पढ़ा चुके हैं। सार्डिनिया पिडमांट पे कैसा शासन था? राजसीय शासन। कैसा शासन था? राजसीय शासन। तो जो हमारे काउंटो कैब्लो डू काउर है, उन्होंने 1852 से लेकर 1860 तक सार्डिनिया पिडमांट जो जगह था, जो यहाँ के राज्य था, जो स्थान था, यहाँ के क्या बने रहे? मंत्री। क्या बने रहे? मंत्री। 52 से 60 कब वर्ष ले बनल रहे हो? 8 वर्ष तक। कब वर्ष तक बना था? 8 वर्ष तक बना था। ठीक है, तो काउंटो कैबिलो डी काउर ने 1852 से लेकर 1860 तक कहाँ पर मंत्री था? सार्डिनिया पिडमांट में। ठीक है, कब वर्ष तक था? 8 वर्ष तक। कौन वर्ष तक था? 8 वर्ष। अगला इसने एक और काम बस किया था, दो गो काम ये किया था। 1859 में इसने ऑस्ट्रियाई सेना को क्या कर दिया था? पराजित।
ऑस्ट्रेलियाई सेना को क्या किया था, पराजित मतलब हरा दिल रहे, क्या कर रहे, हरा दिया था। ठीक, कितना आसान संधि है बताइए। काउंटो कैबिलो डी काउर, हम पूरा नहीं पढ़े, खाली एक गधा की यहीं से याद कीजिए। डी काउर ने 1859 में किस सेना को हराया था, ऑस्ट्रियाई सेना को। किस सेना को पराजित किया था, ऑस्ट्रियाई सेना को। ठीक, बस दो ही इनके बारे में हमको पढ़ना था। ठीक है, चलिए, याद हो गया होगा बच्चे हमारे प्यारे। देखिए पूछे, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बार बार बोलेंगे नहीं, आप समझते रहेंगे, जब हटो नहीं तब स्क्रीनशॉट क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, काउंटो डी काबरू ने दो, उनके बारे में बस दो चीज थी। 1852 से लेकर 1860 तक कहाँ के मंत्री थे, सार्निया पिडमांट। कहाँ के मंत्री थे, सार्निया। क वर्ष तक कुल गिनेंगे तो खाली 8 वर्ष। क वर्ष मंत्री थे, 8 वर्ष। अगला ऑस्ट्रियाई सेना को उसने पराजित कब किया था, 1859 में। ऑस्ट्रिया सेना को पराजित कब किया था, 1859 में। ठीक है, चलिए अब अगला व्यक्ति को हम पढ़ेंगे, इनका भी काम हुआ खत्म। अगला है गैरीबाल्डी जी। कौन हमारा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, काउंटो कैबिलो डी काउर। गजब नाम है, काउंटो कैबिलो कैबिलो डी काउर। ये है अगले व्यक्ति, काउंटो कैबिलो डी है काउर। ठीक है, काउंटो कैबिलो डी काउर। अब इनके बारे में देखेंगे इन्होंने कौन कौन सा काम किया था। ठीक है, तो सबसे पहले मुख्य रूप से इन्होंने क्या किया था, 1833 में, इनके बारे में 1833 में यह यंग यंग इटली यंग इटली आंदोलन में क्या हो गए थे, शामिल। कहाँ शामिल थे, यंग इटली। कहाँ पे, यंग इटली आंदोलन जो चला था, जो विद्रोह हुआ था, जो इसमें क्या हो गए थे, शामिल। कितने लोग बताएंगे, इसको शुरू कौन किया था, यंग इटली। युवा यूरोप सब पढ़ा चुके हैं। यंग इटली को किसने शुरू किया बताएंगे, मैसिनी। किसने शुरू किया था, मैसिनी। ठीक है, तो 1833 में जो डी काउर थे वो यंग इटली आंदोलन में क्या हो गए, शामिल हो गए। कहाँ शामिल हो गए, यंग गधा क्या नाम है, यंग इटली आंदोलन। यंग इटली आंदोलन, यंग इटली आंदोलन। कौन शामिल हुआ, डी काउर। कब, 1833। 1833। ठीक है, अब इनके बारे में अगला देखेंगे। अगला कोई पॉइंट है 1834। कब, 1833। 1834 में यह गणतंत्री विद्रोह में क्या हुए थे, भाग लिए थे। 1834 में इन्होंने एक और विद्रोह में भाग लिए थे, गणतंत्रीय विद्रोह। गणतंत्रीय विद्रोह में क्या लिए थे, भाग लिए थे। एक गणतंत्री विद्रोह कहाँ पे हुआ था, सार्डिनिया पिडमांट। सार्डिनिया पिडमांट कई बार आ रहा है, छुट्टा है, सार्निया पिडमांट। ठीक है, गणतंत्री विद्रोह में भाग लिए थे कौन, डी काउर। कब, 1834 में। गणतंत्री विद्रोह कहाँ पे हुआ था, सार्निया पिडमांट। कहाँ पे हुआ था, उसमें गणतंत्र, जिस देश, गणतंत्री विद्रोह का जिस देश का खुद का संविधान होता है उसे कहते हैं गणतंत्र। जिस देश का खुद का संविधान होगा उसे कहेंगे गणतंत्र। जिस देश का खुद का संविधान होगा उसे क्या कहेंगे, गणतंत्र। ठीक है, तो 1834 में डी काउर किस विद्रोह में शामिल हुआ, गणतंत्री विद्रोह में। किस विद्रोह में, गणतंत्री विद्रोह में। यह विद्रोह कहाँ हुआ था, सार्निया पिडमांट। सार्निया पिडमांट, सार्निया पिडमांट। चलिए अगला देखेंगे इनका काम क्या था, 1854। अगला जो दिया है 1854। इन्होंने 1854 में क्या किया था, विक्टर विक्टर इमेनुअल इमेनुअल विक्टर इमेनुअल द्वितीय का क्या किए थे, समर्थन। बताइएगा, विक्टर इमेनुअल द्वितीय का एक राजा थे। ठीक है, 1854 में इनका अगला पॉइंट क्या था कि विक्टर इमेनुअल द्वितीय का क्या किए थे, समर्थन। 1854 में डी काउ ने अगला काम किया, विक्टर इमेनुअल द्वितीय का क्या कर दिए थे, समर्थन। और अगला चीज देखेंगे, अगला क्या किए थे 1860 में, सबसे ज्यादा पूछना जाता है, 1000 लोगों का अभियान। 1000 लोगों का अभियान। 1000 लोगों का अभियान किसने शुरू किया था, डी काउर ने। किसने शुरू किया था, डी काउर ने। किसने शुरू किया था, डी काउर। और इन्हें कहा जाता था रेड शर्ट्स। इनको एक और नाम दिया जाता था, रेड शर्ट्स। रेड शर्ट्स, रेड शर्ट्स, इन्हें क्या कहते थे, रेड शर्ट्स। क्या कहते थे, रेड शर्ट्स। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। ठीक है,
चलिए देखिए एक बार फिर इन महान पुरुष को देखिए, कितना बड़ा सुंदर नाम था, काउंटो कैबिलो डिकाउट, काउंटो कैबिलो डिकाउट, काउंटो कैबिलो डिकाउट, हम इन्हें प्यार से कहेंगे डी काउट। क्या कहेंगे? डी काउट। 1833 में किस में शामिल हुए थे? यंग इटली आंदोलन में। यंग इटली आंदोलन में। यंग इटली आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जैसे मैसिनी। किसने किया था? मैसिनी ने किया था। 1834 में किस विद्रोह में शामिल हुए? गणतंत्र विद्रोह। किस विद्रोह में शामिल हुए? गणतंत्र विद्रोह। यह गणतंत्र विद्रोह बताइएगा मुख्य रूप से कहाँ पे हुआ था? सार्निया पिडमांट। कहाँ पे? सार्निया पिडमांट। अगला 1854 में किस राजा का समर्थन किए? विक्टर इमेनुअल द्वितीय। किसका? विक्टर इमेनुअल द्वितीय। विक्टर इमेनुअल द्वितीय। ठीक है। 1860 में कौन सा अभियान चालू किए थे? 1000 लोगों का अभियान। कौन सा अभियान? 1000 लोगों का अभियान। कौन सा अभियान? 1000 लोगों का अभियान। और लोग इन्हें और किस नाम से जानते थे? रेड शर्ट्स। क्या कहते थे? रेड शर्ट्स। क्या कहते थे? रेड से। यह हुआ एकीकरण की कंप्लीट हुआ कहानी हमारा इटली का एकीकरण। ठीक है। अब देखिए आगे चलेंगे, कुछ मुख्य चीजें इसमें बचा हुआ है। ठीक है। चैप्टर अब एकदम अंतिम कगार पे चल रहा है, पूरी खत्म हो गया। चलेंगे चावल के पास। ठीक। कुछ चीजें अब हम देखेंगे जो नोट के आधार पे है। ठीक है। प्रमुख घटनाएं। नोट फर्स्ट, परीक्षा के दृष्टिकोण से पहला पॉइंट आपका है। अगला इससे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संयुक्त इटली की घोषणा कब हुई थी? संयुक्त इटली, तो लिखे बाबू लोग, संयुक्त इटली, गधा, इटली की घोषणा कब हुई थी? संयुक्त इटली की घोषणा कब हुई थी? 1860 ईस्वी। ठीक है। प्रमुख घटनाएं में नोट फर्स्ट है, संयुक्त इटली की घोषणा की कब की गई थी? 1860 में। कब हुई थी? 1860। 1860। 1860। अगला, इटली का अंतिम एकीकरण। इटली का अंतिम एकीकरण, एकीकरण कब हुआ? तो हुआ 1871। 1871। 1871 कब हुआ? 1871। ठीक है। ये चीजें थी, दोनों पॉइंट में नोट कीजिए। संयुक्त इटली की घोषणा कब हुई? 1860। संयुक्त इटली की घोषणा 1860। इटली का अंतिम एकीकरण कब हुआ था? 1871। 1871। 1871। ठीक है। चलिए हो गया। अब नीचे कुछ मुख्य और बिंदु बचा। पहला बिंदु था, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु देखेंगे। ठीक है। फ्रांस में जो महिलाएं थी उन्हें क्या कहा जाता? तो महिलाओं ने अपने देश को आजाद करने अहम भूमिका निभाई। तो फ्रांस की महिलाओं को मुख्य, मतलब फ्रांस की महिलाओं को क्या उस क्रांति में योगदान देगा? फ्रांस की महिलाओं को किस नाम से जाना जाता था? तो फ्रांस की महिलाओं को मारियान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मारियान। फ्रांस की महिलाओं को, यानी महिलाओं को क्या कहा जाता? मारियान। ये मारियान का मतलब, कहने का मतलब, देखिए थोड़ा गलत लिख दिए, मारियान। फ्रांस की महिलाओं का यह कहा जाता मुख्य रूप से क्या था? रूपक था। एक चित्र के माध्यम से बताया गया था कि फ्रांस की महिलाओं को किस रूपक के रूप में जाना जाता था, यानी उनको चित्रित किया गया था। तो वो क्या कहा जाता? फ्रांस की महिलाओं को मारियान। फ्रांस की महिलाओं को मारियान। फ्रांस की महिलाओं को मारियान। अगला, जर्मन, जर्मन की महिलाओं को, देखिए इसका मतलब ये लिखा था, ठीक है ना। जर्मन की महिलाओं का रूपक क्या था? जर्मन की महिलाओं किस रूप में चित्रित किया गया था कि उन्होंने देश में योगदान दिए? तो वह था जर्मेनिया। क्या नाम था? जर्मेनिया। क्या नाम था? जर्मेनिया। ये यहाँ के रूपक, रूपक का मतलब महिलाओं के योगदान की वजह से किस रूप से चित्रित किया गया था? जर्मेनिया। किस रूप से चित्रित किया गया था? जर्मेनिया। और इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट, और इस चैप्टर आपका हो गया समाप्त। बाल्कन साम्राज्य किसके नियंत्रण में था? तो तुर्क के नियंत्रण में था। बाल्कन, बाल्कन बाल्कन तुर्क साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन किस साम्राज्य के नियंत्रण में? तो बाल्कन तुर्क साम्राज्य के नियंत्रण में था। नियंत्रण में था। ठीक है। ये आपका चैप्टर खत्म। याद हो गया? द इंड। चैप्टर हमारा हो गया द इंड।
कोई दिन से पढ़त नहीं है, आज ही होगा खत्म, ससुरा से छुट्टी होगा, ठीक है ना। बाल्कन किस साम्राज्य के नियंत्रण में था? तुर्क साम्राज्य के नियंत्रण में था, याद हो गया। प्रमुख हस्ती को बता दीजिए, हम खत्म करें इसको, ठीक है। संयुक्त इटली की घोषणा कब हुई थी? 1860। संयुक्त इटली की घोषणा 1860 में हुई थी। इटली का अंतिम एकीकरण कब कंप्लीट हुआ? 1871। 1871 कम कंप्लीट हुआ? 1871 में कंप्लीट हुआ। फ्रांस की महिलाओं को किस रूपक में जाना जाता था? मारियान। रूपक का मतलब उनको चित्रित किया गया था, ज्यादा योगदान दी थी, तो फ्रांस की महिलाओं को क्या कहा जाता था? मारियान। क्या कहा जाता था? मारियान। जर्मन की महिलाओं को किस रूपक में जानते थे? जर्मेनिया। क्या कहते थे? जर्मेनिया। बाल्कन किस साम्राज्य के नियंत्रण में था? तुर्क साम्राज्य के नियंत्रण में। किस साम्राज्य के नियंत्रण में था? तुर्क के नियंत्रण में था। विद्यार्थी, आज इस चैप्टर का हो गया समाप्त। अब नेक्स्ट चैप्टर हम कल से आपको प्रोवाइड करेंगे, प्रदान करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बहुत बढ़िया से पढ़िए बाबू लोग, ठीक।